जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। पिछले काफ़ी दिनों से आप सबके बहुत सारे कमेंट मैसेज आ रहे थे विभिन्न परीक्षा परिणामों को लेकर के, ज्वाइनिंग को लेकर के, साथ ही साथ जो नई भर्ती परीक्षाएं चल रही थी उनको को लेकर के। तो आज इस वीडियो सेशन के अंदर हम बात करेंगे सभी भर्ती परीक्षाओं को लेकर के, जैसे फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, पुलिस की जो भर्ती है उसका जो फिजिकल जो रद्द हुआ उसको लेकर के। उसके बाद में हम करें जूनियर अकाउंटेंट की बात, वो भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ जो थर्ड ग्रेड की जो भर्ती है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तमाम भर्ती परीक्षाओं को लेकर के हम बात करेंगे। साथ ही साथ जो भर्ती जो विज्ञप्तियां आ गई थी उनके जो फॉर्म है वो कैंसिल हुए उनको लेकर भी हम बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना है। जो भी चैनल पे पहली बार विजिट करा और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ ही साथ हमसे टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हो, जिसको लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखो, सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूं। देखो, ये सभी भर्ती परीक्षाएं जो है वो ज़्यादातर किसके पास है? आरपीएससी और जो आरएसएसबी जो बोर्ड है, इन दोनों के पास में है। तो अब हम बात करें, देखो आरपीएससी और आरएसएसबी जो बोर्ड है, अधीनस्थ बोर्ड जो है, वो इन दोनों में अंतर क्या है? तो देखो, आरपीएससी आपने पढ़ा भी होगा, संवैधानिक संस्था है जिसके पास जो बोर्ड से ज़्यादा राइट्स है वो होते हैं। आपने देखा भी होगा कि आरएसएसबी बोर्ड के पास या अधीनस्थ बोर्ड की हम बात करें, जितनी भी प्रक्रियाएं थी वो एकदम से ठप हो गई है। आचार संहिता लगती, ना ही तो परिणाम आ रहे, ना ही कोई जो बाकी पेंडिंग परिणाम थे वो आ रहे थे, ना ही जो विज्ञप्तियां जारी हो गई उनके फॉर्म भराए जा रहे हैं। इसकी वजह मात्र यह है क्योंकि ये क्या है? बोर्ड है। और आरपीएससी की हम बात करें तो आरपीएससी के अंदर ये एक्टिविटी है वो चल रही है। आपने देखा होगा, एसआई का भी देखा होगा, अन्य जो भी जैसे बहुत सारी जो लाइब्रेरियन वगैरह के जो फॉर्म भरवाए गए थे उनमें भी एडिट का काम चल रहा है। तो सारी चीज़ें हैं वो चल रही है। ठीक है, तो ये अंतर क्यों है? यही वजह है क्योंकि आरपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, इसके पास कुछ राइट होते हैं। लेकिन बोर्ड की हम बात करें तो इसको हर एक काम करने के लिए आचार संहिता के अंदर चुनाव आयोग से परमिशन लेनी पड़ती है। तो तमाम भर्ती परीक्षाएं इसकी वजह से रुक गई है। तो इस वीडियो के अंदर इन सभी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। ये कब तक होने की संभावना है या नहीं है, कितना इंतजार आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ। देखो, सभी परीक्षाओं को लेकर बात करूँ, वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, पुलिस, जूनियर अकाउंटेंट, पशु परिचर वाली भर्ती है उसके बारे में, बाकी जो भी चीज़ें सबके बारे में। सबसे पहले तो मैं बात करूँ, देखो पुलिस के अंदर जो आपका जो फिजिकल होने वाला था वो रद्द क्यों हुआ? रद्द क्यों हुआ? क्योंकि ये डिपेंड था 15 गुना सूची पे। लेकिन 15 गुना सूची जारी कौन करता? सीईटी की आरएसएसबी बोर्ड। अब आरएसएसबी बोर्ड जारी नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि इसके पास परमिशन ली है। तो इसकी वजह से फिजिकल करवा कैसे लेते? इसकी वजह से आपको परेशान भी होना पड़ रहा है, क्योंकि बोर्ड को ये जारी कर देना चाहिए था कब का ही, जिससे आप तैयारी कर पाओ। क्योंकि अभी तक ये नहीं पता किसी को कि मैं दौड़ की तैयारी कर रहा हूँ, मैं पुलिस की भर्ती की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन मेरा 15 गुना में नाम होगा नहीं होगा, इसको लेकर काफ़ी सारा संशय है वो बना हुआ है। इसको लेकर बहुत सारे स्टूडेंट है वो परेशान भी है। तो ये जारी बोर्ड कर नहीं सकता, इसलिए इन्होंने क्या कर दिया कि भी आचार संहिता के बाद में ये काम हम कर पाएंगे। तो मुश्किल है कि बोर्ड को परमिशन दे दे चुनाव आयोग कि आप इनकी 15 गुना सूची जारी करके और आप क्या करवा लो, फिजिकल करवा लो। ज़्यादा से ज़्यादा परमिशन देगा तो 15 गुना परिणाम की है वो परमिशन दे सकता है चुनाव आयोग। ये आपको राहत मिल सकती है, और मैं कहता हूँ कि ये राहत भी मिल जाए ना तो बहुत बड़ी बात है। कम से कम ये तो पता चले कि ये विद्यार्थी पात्र है वो अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें, और जो अगर अपात्र हैं वो किसी अन्य भर्ती की भी तैयारी कर पाएँ। तो ये काम हो जाए एक, ये बढ़िया। उसके बाद में हम बात करें जूनियर अकाउंटेंट की, तो जूनियर अकाउंटेंट की 15 गुना लिस्ट है वो अभी तक नहीं आई है, और ये भी किस पे अटकी हुई? आचार संहिता पे। पूरा काम इसका हो चुका है, जैसा कि आपने को पता भी होगा, 2-3 दिन से अपडेट चल रही थी, लेकिन ये भी चुनाव आयोग की जो परमिशन है उस पर अटकी हुई है। हो सकता है परमिशन दे, क्योंकि तमाम जो मेल वगैरह किए हैं इन्होंने, लेटर भी लिखा है चुनाव आयोग को, अगर परमिशन देता है तो आ सकती है ये लिस्ट। लेकिन अभी इसका कोई पुख्ता ये नहीं है कि तब आ जाएगी, हो सकता है दिसंबर में भी चली जाए। ठीक है, और कोई आएगी महत्वपूर्ण सूचना तो मैं जरूर दे दूंगा। उसके बाद हम बात करें पशु परिचर वाली जो भर्ती है उसके बारे में। पशु परिचर वाली भर्ती के आपने देखा होगा कि फॉर्म शुरू होने वाले थे, उसी दिन ये क्या हुए? कैंसिल। क्यों? आचार संहिता के कारण। अब ये भर्ती परीक्षा है वो आपने देखा भी होगा, ये होगा ऑनलाइन फॉर्म शुरू होंगे आचार संहिता के बाद में, दिसंबर के अंदर। ठीक है, क्योंकि इसकी परीक्षा भी लेट है तो कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है, आराम से फॉर्म है वो भरवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैंसिल नहीं होगी भर्ती, ये कन्फर्म मान के चलो आप, कैंसिल नहीं होगी, ये भर्ती जरूर होगी। आप तैयारी करें तो आराम से तैयारी करें, इसके अंदर कोई सीईटी वगैरह नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं उसके बाद में थर्ड ग्रेड की बात कर लेते हैं। थर्ड ग्रेड के बहुत सारे रिजल्ट है वो बचे हुए हैं। ठीक है, टीचर के बहुत सारे रिजल्ट बचे हुए हैं, प्रोविजनल सूचना सारी की सारी बची हुई है। तो इसको लेकर के अधीनस्थ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं आलोक राज जी, उन्होंने चुनाव आयोग से परमिशन लेने के लिए लेटर लिख दिया है। हर एक तरीके से वो अपनी तरफ से जो प्रयास है वो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक है वो इसको लेकर कोई स्पष्टीकरण नहीं हुआ है कि भी चुनाव आयोग देगा परमिशन या नहीं देगा, क्योंकि इसकी कुछ प्रोसेस होती हैं। जैसे चुनाव आयोग भी परमिशन देता है ना, तो सबसे पहले तो अपने राज्य के जो निर्वाचन आयोग है ना उसके अंदर जाएगी। उसके बाद में वो जो फाइल जो है, या आप कह सकते हो जो लेटर है, वो कहाँ जाती है? दिल्ली के अंदर जाती है, इलेक्शन कमीशन जो अपना इंडिया का उसके अंदर जाती है, वहाँ से परमिशन कुछ मिलती है वहाँ, उसके बाद में ये चीज़ें सारी हो पाती है। तो ये चीज़ें हैं, वो आपको पता है कि सेंटर में गवर्नमेंट अलग है, स्टेट के अंदर अलग है, तो इस वजह से कुछ चीज़ें हैं वो फंस जाते हैं, आपको भी बताइए।
तो इंतज़ार इसमें करना पड़ सकता है दिसंबर तक का, लेकिन प्रयास है वो बोर्ड की तरफ से किए जा रहे हैं। मैं आपको झूठी कुछ चीज़ों में ये नहीं बताना चाहूँगा कि तब आ जाएगा, एक बार के लिए कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। आप चैनल से ज़रूर जुड़े रहें, आपको मैं ज़रूर महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो मैं ज़रूर आपको उपलब्ध करवाऊँगा। उसके अलावा आपकी जो हम थर्ड ग्रेड की हम बात कर लेते हैं ज्वाइनिंग के बारे में भी, तो ज्वाइनिंग जिनकी भी ज्वाइनिंग पेंडिंग हो गई, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके ज्वाइनिंग ऑर्डर भी आ गए, उसके बाद में भी वो मेडिकल वगैरह कुछ कारण से ज्वाइन नहीं कर पाए, तो उनको उनको लेकर भी जो आलोक राज्य वो भी प्रयास कर रहे हैं, शिक्षा विभाग के जो सचिव वगैरह वो भी प्रयास करें कि किसी तरह से परमिशन मिल जाए और इनको क्या करवा दिया जाए, कार्यग्रहण करवा दिया जाए। लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई जो पुख्ता जो रिपोर्ट है वो नहीं है और इंतजार है, वो करना पड़ सकता है मेरे ख्याल से। देखो जहाँ तक मानना है, क्योंकि चुनाव भी बहुत ज़्यादा सिर पर आ गए, तो इसकी वजह से थोड़ा आपको वेट करना पड़ सकता है, अभी स्पष्ट नहीं है ये चीज़। लेकिन ये मान के चलो कोई भी किसी की भर्ती हो रही है ना, ये डरने की आवश्यकता नहीं है, आपकी नौकरी कहीं नहीं जाएगी, चाहे सरकार पलट जाए नहीं पलट जाए, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली। हाँ, इंतज़ार आपको करना पड़ रहा है। उसके अलावा हम बात करें, देखो आरपीएससी के अंदर हम बात करें, जैसे फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, जो भी काफ़ी सारे रिजल्ट है वो रुक गए थे, ठीक है। तो रिजल्ट है वो आरपीएससी जारी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस केवल नियुक्ति वगैरह है वो नहीं दे सकता एक बार चुनाव के अंदर। लेकिन आरपीएससी ने भी लेटर लिख दिया और चुनाव आयोग अगर परमिशन देगा तो ज्वाइनिंग जरूर देगा, लेकिन चांस कम है कि ज्वाइनिंग आपको आचार संहिता में मिल जाए, ये कम चांस है। जा सकती है दिसंबर तक, 4-5 दिसंबर के लगभग हट जाएगी तो वहाँ तक आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है। बाकी कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट अगर आएगी तो आपको जरूर इस चैनल पे मिलेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, टेलीग्राम ग्रुप से आप जरूर जुड़ें हमसे, और चैनल को शेयर भी जरूर कर दें। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मेरे को टेलीग्राम ग्रुप में भी आप पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।